Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन्स थ्योरम्स के दो स्टेटमेंट हैं. पहला स्टेटमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स. नंबर वन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दो वेरिएबल्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होगा. मीन्स प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होगा. दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन. जो दो सम वेरिएबल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. ये दो स्टेटमेंट दिए हैं डी मॉर्गन्स ने. अब इन दोनों स्टेटमेंट का हम प्रूफ देखेंगे. और ए और बी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, लॉजिक गेट्स का पिछला वीडियो में अपने लॉजिक गेट्स देखा था, यूनिवर्सल गेट्स देखे थे, जहाँ पे ए और बी जो है उनकी वैल्यूज 0 या 1 हो सकती है. बिकॉज डिजिटल में ए और बी बाइनरी नंबर सिस्टम में चलता है, तो ए और बी जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसकी वैल्यू जो है 0 होगी या फिर 1 होगी. एक टेबल देखते हैं, ए और बी, ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स है या वेरिएबल्स है, तो दो कॉम्बिनेशन में 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें इसको प्रूव करने के लिए, दोनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें निकालना ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले निकालेंगे ए इंटू बी. ए इंटू बी मीन्स एंड गेट है. ए इंटू बी क्या हुआ, एंड गेट. एंड गेट क्या होता है, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 0 होता है, 1 0 का भी 0 होता है. और जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. ऐसा एंड गेट का ट्रूथ टेबल बोलती है. देन ए इंटू बी के बाद चाहिए अपने को ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ से हमने ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया. ठीक है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का क्या हो गया, 0. देन हम निकालेंगे ए बार. ए बार ये ए है, इसका ए बार में से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0. राइट. अब निकालेंगे बी बार. बी बार क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि हमें ए बार भी चाहिए बी बार भी चाहिए, इसलिए इंडिविजुअल ए बार बी बार निकालेंगे. तो यहाँ अपने पास बी बार मीन्स 0 का 1 हो गया, ये 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया. ये 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा. ये 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा. और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. देन अपने को चाहिए ए बार प्लस बी बार. तो ए बार प्लस बी बार मीन्स इन दोनों का आर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम. ए बार प्लस बी बार, ए बार और बी बार ये है, इन दोनों के बीच में आर गेट लगाना है. आर गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है, जब कोई भी एक इनपुट 1 होगा तब आउटपुट 1 होगा. तो ये दोनों 1 है, आउटपुट 1 है. 1 0 है, आउटपुट 1 है. 0 1 है, आउटपुट 1 है. और 0 0 है तो आउटपुट 0 है. राइट. अब हम बात करेंगे ए बार इंटू बी बार की. मीन्स एंड ऑपरेशंस, कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशंस. ए बार और बी बार है, इन दोनों का एंड ऑपरेशन चाहिए अपने को. तो मल्टीप्लिकेशन में मीन्स एंड में दोनों 1 है तो 1 है, बाकी 0. एक भी 0 हुआ तो आउटपुट क्या होगा, 0 एंड गेट में. तो ये ए बार है, ये बी बार है, और इन दोनों के बीच में हम एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं. अब बात करते हैं हम ए प्लस बी की, क्योंकि हमें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए. तो पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा. ए प्लस बी मीन्स आर गेट, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में. तो आर गेट क्या बोलता है, कोई एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0. मीन्स दोनों ही इनपुट 0 होंगे तब आउटपुट क्या होगा, 0. तो स्टार्टिंग में क्या है, 0 0 है तो आउटपुट 0 है. यहाँ 1 है तो 1, यहाँ एक 1 0 है तो 1, और दोनों ही 1 है तब भी आउटपुट क्या होगा, 1. ये एंड आर गेट का ट्रूथ टेबल बोलता है. देन ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट.
ठीक है। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, ए प्लस बी आपने ये निकाल लिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का 0 और 1 का 0। ये हो गया अपना पूरी ट्रूथ टेबल। अब हमने ये एक कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ये 5, ये 6, 7 और ये आपके पास 8, राइट। अब अपन देखते हैं पहला इक्वेशन क्या बोलता है, ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होना चाहिए। तो ए इंटू बी कहाँ है, ए इंटू बी है आपके पास, ए इंटू बी का बार कॉलम 2 में, फ्रॉम पहले इक्वेशन के लिए फ्रॉम कॉलम नंबर 2 किसके बराबर होना चाहिए, ए बार प्लस बी बार के। ए बार प्लस बी बार कहाँ है ये, तो कॉलम का है 5, तो कॉलम 2 और कॉलम 5 इक्वल होना चाहिए क्योंकि ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है। तो कॉलम 2 और कॉलम 5 में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है। दैट मीन्स फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 5 both are equal, hence इक्वेशन 1 प्रूव्ड, इक्वेशन 1 प्रूव्ड। ये दोनों ही इक्वल है 2 और 5, इसलिए क्या हो गया इक्वेशन 1 प्रूव हो गई, ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। नाउ इक्वेशन सेकंड का प्रूफ देखते हैं अपन, ए प्लस बी का बार, कहाँ पे ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। तो ए प्लस बी का बार मीन्स इक्वेशन नंबर कॉलम नंबर 8 और ए बार इंटू बी बार मीन्स कॉलम नंबर 6। फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 एंड कॉलम नंबर 6 क्या है 1 है, यहाँ पे यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 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 है, यहाँ 0, दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, हेंस इक्वेशन 2 प्रूव्ड। इक्वेशन 2 क्या हो गई प्रूव हो गई। इस प्रकार अपन ने देखा कि जो डी मार्गन थ्योरम के जो दोनों स्टेटमेंट है वो इस टेबल के थ्रू हमने इनका प्रूफ भी देख लिया कि जो पहला स्टेटमेंट जो है ए इंटू बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार और दूसरा स्टेटमेंट जो है ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, दोनों ही स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है। थैंक यू।